नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर परिवार में अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है सुबह 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग का टाइम और सासू माँ बैठ गई थी अनाज धोने के लिए, क्योंकि आटा जो है 1-2 दिन का ही बचा हुआ है और अनाज धोने के बाद जो है सूखने में भी 2-3 दिन लग जाते हैं आराम से। और अभी मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि अप्रैल माह चल रहा है और इस अप्रैल माह में जो है इतना किसान लोगों के गेहूँ की कटाई नहीं होती, आंधी तूफान और बारिश बूंद लगी रहती है। तो अनाज इसलिए धोना ज़रूरी था, क्योंकि दवाई रखी हुई थी इस अनाज में और सुरसुरी भी हो जाती है हल्की-सी, तो ये पुराना ही अनाज था। तो इस वजह से सासू माँ बोल रही थी कि ये 4-5 दिन में अच्छे से सूख जाएगा अगर धूप निकल गई तो। तो सासू माँ ने जो है बाहर की साइड में झाड़ू लगा दी थी और मैंने पोंछा नहीं लगाया था। उठते ही सार जो है मैं भी अपना काम पे लग गई थी। तो ऐसे ही जो है जब ज़्यादा काम होता है तो सासू माँ और मैं दोनों यानी कि सास-बहू मिल-जुल के जो भारी काम होते हैं वो सुबह ही निपटा लेते हैं पतिदेव और रौनक के उठने से पहले-पहले। और यहाँ पे जो है 2 दिन के प्रेस के कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि मैं जो है सिलाई कर रही थी और सिलाई के करते जब मैं सिलाई करती हूँ तो फिर एक काम मेरा छूट जाता है, प्रेस का काम। क्योंकि देखिए दोपहर में आराम भी खाना-पीना करके ज़रूरी होता है और भाई सिलाई करने के बाद जो है फिर कमर सीधी नहीं होती तो प्रेस नहीं हो पाती। तो सासू माँ बोल रही थी कि तू प्रेस कर ले और मैं इतना अनाज धो दूँगी। और देखिए इस तरह जब काम करते हैं ना मिल-बाँट के, तो घर परिवार में जो है खुशी बनी रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। और किस-किस को ऐसा लगता है वो प्लीज़ अगर मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो है मैं फिर लग गई थी अपना प्रेस करने के लिए। मैंने कहा चलो 6 बजे तक की जो है लाइट रहती है, 6 बजे के बाद लाइट चली जाती है। ये टाइम बंधा हुआ है, पूरी रात तो लाइट नहीं जाती, लेकिन सुबह 6 बजे तक की लाइट चली जाती है और उसी वजह से जो है मैं यहाँ पे उठ के प्रेस करने लगी थी। मैंने कहा पोंछा जो है मैं बाद में ही लगाऊँगी। और आज जो है पतिदेव के लिए भी प्रेस के कपड़े नहीं थे। अपना तो देखिए एक गृहिणी का क्या होता है कि घर में काम धंधा करती है, कैसे भी कपड़े पहन लेती है। लेकिन जब पति देव ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए बच्चों की यूनिफ़ॉर्म ये सब प्रेस के ही चाहिए होते हैं। तो मैंने रौनक के कपड़ों पे भी सारों पे प्रेस कर दी थी और सासू माँ के, अपने पतिदेव के। और उजाला देखिए कितना हो गया था। इधर जो है सासू माँ ने जो है अनाज धो के यहाँ से साफ कर दिया था और पीछे की साइड में झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। तो सारे अनाज का अच्छे से पानी नुचड़ जाएगा और मौसम देखिए हल्की-हल्की हवा भी शुरू हो गई थी आनी। उसके बाद जो है मैंने लगाया था पोंछा वाइपर से। सुबह सवेरे मैं वाइपर से पोंछा लगा लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने अपना नहा धो के खाना बनाने की तैयारी शुरू। तो ये राशन जो है कल लेके आए थे, लेकिन इसको रिताना याद नहीं रहा। मैंने कहा आराम से फुर्सत से रिताऊँगी। तो इसमें से जो है मैं निकाल रही थी दाल। मुझे बनानी थी अरहर की दाल। और फिर जो है मैंने अपना खाना-पीना बनाया और पतिदेव भी चले गए थे। इधर जो है बेटा भी उठ गया था और इसको अपना मैंने पहले अपना नहलाया-धुलाया, क्योंकि इसके टाइम स्कूल का टाइम भी थोड़ा घट गया है। पहले 8:30 का था, अब जो है 8 बजे का हो गया। तो पतिदेव का भी 8 बजे का ही टाइम रहता है ऑफिस जाने का। तो यहाँ पे इसको नहला-धुला के नाश्ता वगैरह कराऊँगी। अभी सूर्य भगवान जी को जल दिया है और फिर सासू माँ जो है रौनक को स्कूल में छोड़ के आ गई थी और उसके बाद हमने भी सास-बहू ने बैठ के नाश्ता पानी किया। तो ऐसे जो है दिन का भी पता नहीं लगता, जब सास-बहू अपना अकेली रहते हैं तो किसी न किसी तरह तो अपना टाइम काटना होता है। तो यहाँ पे मोटे वाले कंबल हमने अभी तक के नहीं रखे थे। रज़ाई वगैरह तो हमारी रखी गई थी संदूक पे, और जैसा कि गद्दे होते हैं ये बिछाने के, तो ये भी हमने नहीं उठा के रखे थे, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी होने लगी तो गद्दों वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ धुताई वगैरह। तो सासू माँ कह रही थी चल थोड़ी-सी मदद मैं करा दूँगी। तो देखिए इस तरह जो है सासू माँ ने यहाँ पे भी मेरी मदद कराई। तो ये मोटे वाला कंबल ले आई थी सासू माँ और ये अपना बेड में जगह बना के रखने लग रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो इनको जो है हमने सेट कर दिया था अच्छे से और सासू माँ ने अपनी चारपाई का भी कम वो निकाल लिया था गद्दा, और अपना पतिदेव का भी गद्दा निकाल के रख दिया था। तो यहाँ पे जो है अभी
सास बहू बस इसी चीज़ में संगवाने में लगी हुई थी, क्योंकि फिर काम, देखिए काम तो हमने सारा कर लिया था, लेकिन ये जो ऊपर का काम होता है ये खाली टाइम में ही किया जाता है। और सुबह का काम तो कुछ ऐसा होता है, पति का टिफ़िन पैक करना, उनके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को टिफ़िन देना, उनको तैयार करना, तो ये बहुत काम हो जाता है सुबह सवेरे। तो यहाँ से सारे कपड़े लत्ते रखने के बाद फिर मैंने लगाई थी झाड़ू। और अब जैसा कि अप्रैल चल रहा है, इस टाइम पे 2-3 बार तूफान आ चुका है। और तूफान आने के बाद जो है धूल मिट्टी इतनी रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान जी डराते रहते हैं, इतना किसान लोगों के गेहूं कट के घर नहीं आ जाते, इतना जो है भगवान जी ऐसे डराते रहते हैं। और मैं सोच रही थी कि जाले में जो है एक तरफा ही साफ करूं, क्योंकि मौसम ना कभी भी चेंज हो जाता है और कभी भी जो है हवा छूट जाती है। तो इस वजह से मैं भी सोच रही हूँ कि अभी डीप क्लीनिंग घर की ना करूँ, पहले जो है ये अप्रैल माह निकल जाए उसके बाद ही सोच रही हूँ सब कुछ करने की। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना झाड़ू वगैरह लगानी शुरू कर दी थी। और पता नहीं कैसे क्या होता है, सुबह सवेरे झाड़ू लगा के पोछा लगा के अच्छे से साफ कर लेते हैं, लेकिन दोबारे झाड़ू लगती है उसके बाद भी घर में इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है बहुत ज़्यादा, इतनी धूल मिट्टी, इतना डस्ट, इतना कुबाड़ा इकट्ठा हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे जो है मैंने झाड़ू लगाई और सासू माँ बोलने लगी थी कि ला थोड़े से बर्तन है, इतना मैं वो साफ़ कर देती हूँ। तो फिर अपना झाड़ू वगैरह लगा के यहाँ पे मैंने फैलाया था अनाज, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकल गई थी। और जब अच्छी खासी धूप निकल गई थी तो मैंने कहा चलो एक पल्ली भी फैला देती हूँ, क्योंकि बंदरों का भी डर रहता है। अभी 2-3 दिन से बंदर नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा अगर 2-3 दिन और नहीं आएंगे तो ये अनाज जो है अच्छे से सूख जाएगा। और सच्ची बताऊँ, इस तरह मिल बाँट के जब काम करते हैं ना, तो वाक़ई में ही एक टाइम का पता नहीं लगता और अपना बातचीत भी होती रहती है, दिमाग इधर-उधर नहीं भटकता। और अकेले आदमी का जो है दिमाग अगर अकेला रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, तो उसका दिमाग पता नहीं कितनी चीज़ों में जाता रहता है। कहीं कि उस चीज़ को सोच रहे, कभी उस चीज़ को सोच रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस तरह जो है मिल बाँट के काम करने से अच्छा लगता है। तो फिर शाम का टाइम हुआ, और शाम का टाइम होने के बाद इतनी तेज़ तूफ़ान आया। इधर जो है मैं खाना बना ही रही थी तो हमारा सिलेंडर ख़राब निकल गया था। ये जैसा ही पतिदेव ने दूसरा सिलेंडर लगाया तो इसमें से गैस लीक होने लगी थी। फिर पतिदेव तो बैठ गए थे, लेकिन आज हमारे यहाँ पर सिलेंडर ख़त्म हुआ तो किसी के यहाँ सिलेंडर हमें नहीं मिला। ऐसा ज़रूर होता है कि घर पे एक चीज़ ना हो ना तो वो किसी के नहीं मिलती गली मोहल्ले में। तो पतिदेव जो है बैठ गए थे, फिर सासू माँ जुगाड़बाजी करके एक पिन लेके आई थी जिससे गैस को उलट पुलट किया जा सके। बुध मावा की गाड़ी तो, और बुध तो कल ही था, कल ही बुध में कह रहे थे, तो परसों चल थोड़ा सा कल तक के कर दो, फिर जितनी घट रही उसका हिसाब होगा। इतनी तो उड़ने में भी हो जा, गिनी से डेंदारी, बहुत से डेंदारी। तो इस तरह अल्टा पल्टी करने के बाद जो है हमें शाम का खाना नसीब हो पाया। तो यहाँ पे खाना पीना करके बर्तन भंडे बाद साफ वगैरह करके मैंने दोनों को दूध दे दिया था, बाप पूत को। तो यहाँ पे दवाई भी चल रही है पतिदेव की, क्योंकि इनका चोट लग गई थी और बस इन्होंने अपना दूध वगैरह पिया दोनों ने, और मैंने भी जो है इस ब्लॉग का यहीं पे एंड किया। तो प्लीज़ देखिए, आप लोगों का सपोर्ट, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को बाय बाय, राम राम, शुभ रात्रि।